क्या देख रहे हो बाफू? बाफी की तबीयत ठीक नहीं है तो आज इसको मैं ले जा रही हूँ क्लिनिक। बुजू, क्या बात है बेटू? सो हुआ ये है कि सैटरडे को बफी को वॉमिटिंग हुई, उसका स्टमक अपसेट हो गया। पूरे दिन फिर उसने कुछ नहीं खाया, हमने भी इसे कुछ नहीं दिया खाने को सिवाय थोड़ा सा योगर्ट 1 टीस्पून। बिकॉज जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जब वॉमिटिंग या स्टमक अपसेट हो तो खाना वैसे ही कम कर देना चाहिए, दही या लाइट ग़िज़ा लेनी चाहिए। तो बफ़ी को हमने थोड़ा सा दही दिया, संडे को थोड़ी सी बॉइल्ड चिकन दी जो बफ़ी ने नहीं खाई। सो बफ़ी थोड़ा सा एक्टिव है अभी, बट वी शुड नॉट वेट। अब इसको ज़रूरी है कि हॉस्पिटल ले जाएं, चेक करें कि इसको क्या प्रॉब्लम है ताकि इसकी फ़ौरन से ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा In 300 meters, at Minto Circle, exit. फाइनली हम क्लिनिक पहुंच गए हैं। चले, लेट्स गो। कम ऑन, लेट्स गो। परेशानी होती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब बफ़ी का अपॉइंटमेंट 12 बजे का है तो अभी 5 मिनट हैं। ये छोटू सा बच्चा अपनी कैट को गोद में उठा के लेके आ रहा है सीधा स्कूल से, स्कूल यूनिफॉर्म में, और ये दूसरी जेट बॉक्स में। ग्रूमिंग, डील्स, बाथ, नेल ट्रिम, एंड दिस इज़ फॉर डॉग। बश बश बश, जाओ चलो। इट्स ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन योर ईयर्स, दे सीम फाइन। एक मरतबा इसको ईयर इन्फेक्शन हुआ था कोई 1.5-2 साल पहले। I think you have change in the food, कोई treat introduce कराई हो? नहीं, nothing. It's on the same routine diet, Does it हाँ? like the human food? उसका? नहीं, इसका कोई दवाई नहीं है। Water changes? वाटर नहीं, घर का मिनरल वाटर। कौन सा? और बफ़ी का बुखार चेक कर रहे हैं। Trimming कब हुई है इसकी last थी? और बफ़ी को इस वक्त बुखार है 102.2, जो कि इंसानों के इक्विवेलेंट जो 100 हमें टेम्परेचर होता है, इट्स इक्वल टू दैट। क्रैम्पिंग एज इन स्टमक। Intestinal. अच्छा, ठीक है। ठीक है। विच मीन्स Which means that there is some kind of irritation. ओके। ठीक है. We would like to do two basic things. एक just abdominal X-ray, so we can see that what is the pattern of the cut. उसमें स्टमक की कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, इंटेस्टाइन की कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, गैसेस Okay. तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा इंटेस्टिनल। एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी वुड लाइक टू डू द ब्लड टेस्ट टू सी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज द स्ट्रेंज थिंग इज कि यू आर सेइंग देयर इज नो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कोई स्प्रे कोई फ्यूमिगेशन नहीं घर के अंदर। सो इट सीम्स लाइक कि बफ़ी को स्टमक इन्फेक्शन है, मगर उसको प्रॉपर चेक करने के लिए बफ़ी का ब्लड टेस्ट और एक्सरे होना है। सो बफ़ी इस वक्त बहुत डरा हुआ है, एज यू कैन सी बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है। उसको हम रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बफ़ी को लाए हैं नीचे एक्सरे के लिए, एंड दिस इज एक्सरे रूम। सुखी बेबी। और ये एक्सरे रूम है, यहाँ बफ़ी का एक्सरे होगा। और ये रूम है, यहाँ पे बहुत सारी कैट्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है। एक यूरिन कैट जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है। 5.3 सो हेल्दी है ना माशाल्लाह। सो ब्लड टेस्ट और एक्सरे का रिज़ल्ट 10 मिनट में ही आ गया था, और बफ़ी के वाइट ब्लड सेल्स कम है और न्यूट्रोफिल्स कम है, जिससे इन्फेक्शन का पता चलता है। तो बफ़ी को ड्रिप लग रही है हाइड्रेशन के लिए, साथ ही मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस भी लग रहे हैं। नॉकन्स की रिपोर्ट है, इसके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत कम है। इट्स लाइक 3.29 इसके आए हैं, और 5.5 से 19 के बीच में होना चाहिए। और जो न्यू है वो 1.81 है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। ट्रीटमेंट हैबिट है, और अभी मुझे ये परचेज़ करना है एंटेरोजर्मिना, जो कि प्रोबायोटिक है, जो कि दिन में 1 से 2 बार देना है। बाफू, इट्स ओके बूजू, कोई बात नहीं, यू बी फाइन इंशाल्लाह। चलो घर चले, चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और अब बस इसके लिए वो प्रोबायोटिक परचेज़ करना है फार्मेसी से, और उसके बाद हम जाएंगे घर। और ये रहा बफ़ू, थोड़ा सा थक गया है, स्ट्रेस में भी रहा, तो अभी थोड़ा सो भी रहा है गाड़ी में। मेडिसिन ले ली है और अब हम जा रहे हैं घर। और
बफ़ी को 2 दिन जो है वो क्लिनिक लेकर आना है एंटीबायोटिक्स के शॉट्स लगवाने के लिए। आज एक हो गया और अब 2 दिन और लेकर आना है, विच इज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ऑफिस के बाद घर आना ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे तक, रमज़ान भी है, फिर उसको वापस लेके जाना क्लिनिक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी मैंने घर आके इसको चिकन दी है, बॉयल चिकन, और ये सूप है चिकन का, और साथ ही मैं इसके अंदर प्रोबायोटिक भी ऐड कर रही हूँ। और ये मुझे इसको देना है 1/3, तो 1/3 वुड बी ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो ये मैं सोच रही हूँ इसी में ही ऐड कर दूँ। ट्राई करती हूँ, अगर ये सारा खाना ख़त्म कर लेगा तो इसका मतलब ये इसने पूरा पी लिया है। बल्कि इनफैक्ट मैंने अभी देखा है कि इसमें मार्क भी बना हुआ है। ये जो कट है हल्का सा जहाँ मेरा नेल है, ये 1/3 है, और फिर ये जो है ये 2/3 है। इस तरह से इसमें मार्क बना हुआ है। खाया बफ़ी ने, प्रोबायोटिक भी लिया है। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। विश, ओह क्या हुआ? क्या बात है? हाँ क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? चलो सो जाओ, नन्नू कर लो, ठीक है? गुड बॉय बाबू जी, गुड बॉय, गुड। टुडे इज़ द सेकेंड डे। आज बफ़ी को एंटीबायोटिक लगेगी, साथ ही हाइड्रेशन के लिए ड्रिप भी लग रही है और मल्टीविटामिन्स भी लग रहे हैं। और कल बफ़ी ने थोड़ी सी बॉइल्ड चिकन और सूप पिया था, प्रोबायोटिक मैंने चिकन में ही ऐड कर दिया था, लेकिन शाम में इसने खाना नहीं खाया तो मुझे अलग से प्रोबायोटिक इसको देना पड़ा ड्रॉपर की मदद से। और बफ़ी को एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन ड्रिप लग गई है सेकेंड डे के लिए, और अब इसके नेल्स ट्रिम हो रहे हैं। 5.3 kgs का वेट है। ठीक है, ये न्यूट्रेड है। सो हो गया है बफ़ी का सेकेंड डे का प्रोसेस कंप्लीट। रमज़ान में रोज़ा रख के ऑफिस और इफ्तार और उसके बाद इस तरह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर आपके घर में जब पेट होता है तो वो बिल्कुल आपके फैमिली मेम्बर की तरह होता है, एंड यू हैव टू डू थिंग्स, स्पेशली जब वो बीमार होते हैं ना, यू कैन नॉट टेक चांसेस, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होते हैं, स्पेशली पर्शियन कैट्स। 1-2 दिन बहुत एक्टिव नज़र आएंगे, लेकिन थर्ड डे यू नेवर नो, एकदम से अचानक बहुत वीक हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। सो बिफ़ोर इट गेट्स लेट, इट्स बेटर कि जब भी उनकी तबीयत ख़राब हो एक दिन आप मॉनिटर कर लें, लेकिन तबीयत नहीं संभले तो सेकेंड डे उसको वेट के पास ज़रूर लेकर आएँ। एंड वी आर एट द क्लिनिक अगैन। आज तीसरा दिन है और बफ़ी को लास्ट डोज लगना है। बफ़ी की तबीयत में बहुत बेहतरी है, इसने खाना पीना शुरू कर दिया है, एक्टिव भी हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज बफ़ी डर बहुत रहा था, स्पेशली हमें बहुत मुश्किल हुई इसको इस बैग में डालने में, बिकॉज़ ये जो बैग है ये ऑब्वियसली बफ़ी तब इसमें आता है जब इसको हमें क्लिनिक लाना होता है, एंड बफ़ी हैज़ एसोसिएटेड समथिंग नेगेटिव विद दिस बैग। सो आज बहुत मुश्किल से इस बैग में आया। तो घर में ये इस बैग में नहीं आ रहा था, बट एज़ यू कैन सी इस वक्त ये इस बैग में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ लाके मैंने इसको बैग से बाहर निकाल लिया था, बट लोग आ रहे हैं, पेट्स आ रहे हैं, उनकी आवाज़ें, उससे ये डर रहा है, तो ये वापस बैग में जा रहा है। सो जिस बैग से ये घर में डर रहा है, यहाँ आके उसी बैग में जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि बैग में जाने से बहुत सेफ़ और सिक्योर हो जाएगा। सो दिस इज़ सच ए स्ट्रेंज एंड इनोसेंट साइकी ऑफ पेट्स। और बफ़ी को थर्ड डे का डोज भी लग चुका है, और हैरानी की बात यह है कि बफ़ी माशाल्लाह वैसे बिल्कुल ठीक है, खा पी रहा है, एक्टिव हो गया है, लेकिन इस वक्त बफ़ी को बुखार हो रहा है 102.4, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, और डॉक्टर के मुताबिक ये इसको डर से हो सकता है। जो इसने आधी घंटा स्ट्रगल किया है हॉस्पिटल आने के लिए, डर रहा था, तो उससे इसको बुखार हो गया है अपेरेंटली। सो डॉक्टर ने सेड कि आप इसके 1-2 दिन सिम्टम्स देखें, अगर ये हेल्दी है, खा पी रहा है, तो आपको दोबारा इसे लाने की ज़रूरत नहीं है। दैन अपेरेंटली ये शॉक की वजह से उसको बुखार हो गया कि इतना ज़्यादा डर गया था। सो सी पेट्स कितने सेंसिटिव होते हैं। और ये है पेट शॉप, यहाँ पे इनके खाने पीने का सामान, इनकी एक्सेसरीज़, टॉयज़ और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बफ़ी को हम खाने में होममेड कैट फूड देते हैं, और बाहर का सिर्फ ये रॉयल कैनन का पर्शियन ड्राई फूड देते हैं।
और ये जो एक पैकेट है 4 kg का, ये तकरीबन 18,000 का है और मैं यही लेती हूँ हमेशा से। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इंटरनेशनली वेल रिनाउंड। सो दिस इज़ एक्सपेंसिव दो, लेकिन ऐसा सेट के जो पेट होता है वो हमारा फैमिली मेम्बर की तरह ही होता है। तो जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई पेट्स हेल्थ। जब तक है, जितने लंबे अरसे तक है, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उसको हमने बहुत अच्छे से उसका ख्याल किया, उसको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। जस्ट दिस इज़ लाइक, आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये सेटिस्फेक्शन। अगर आप कोई भी पेट रख रहे हैं, चाहे वो पैरट है, कैट है, कुछ भी है, सो जस्ट मेक श्योर कि उसको आप बेस्ट ट्रीटमेंट दें। और आई एम श्योर मेरी ये बात हर वो पेट ओनर समझ सकता है जो बहुत दिल से किसी पेट को अपने साथ रखता है। और पपी के लिए शैम्पू मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। लिटर बॉक्सेस हैं, खाने पीने के बोल्स हैं। ये भी एक बोल होता है जिसमें पानी जो है वो आप बॉटल इनवर्ट अपसाइड डाउन करके रख दें और पानी ड्रिप होता रहेगा। मैंने नहीं ली। इसके अलावा ये जेट बॉक्सेस रखे हुए हैं। सो दिस इज़ इट। बफ़ी का 3 डेज़ का कोर्स एंटीबायोटिक्स का कंप्लीट हो गया। अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बहुत बेहतर है, खा रहा है, पी रहा है। बफ़ी इज़ एक्टिव और बुखार अभी है, विच डॉक्टर हैज़ डायग्नोस्ड कि वो डर की वजह से हो सकता है। एंड आई थिंक कि ऐसा ही है, बिकॉज़ तबीयत बहुत बेहतर है और एक्टिव भी है। सो इंशाल्लाह दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये वीक हैक्टिक था क्योंकि रमज़ान, रोज़े, साथ साथ बफ़ी का बीमार होना, रोज़ाना उसको ऑफिस के बाद 3 दिन हॉस्पिटल लेकर आना, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन खैर, जब पेट्स होते हैं तो एज आई सेड कि दे आर नॉट लेस देन योर फैमिली मेम्बर्स और हमें उनका उसी तरह से ख्याल करना होता है। इस वीक वैसे मुझे आपको घर की रेनोवेशन दिखानी थी, लेकिन नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ बफ़ी। बट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आई विल बी शोइंग यू द रेनोवेशन एंड द वर्क व्हिच इज़ डन so far. And thank you once again for liking the vlog, for commenting and for all your suggestions. I'll see you inshallah next week. Till then, take care. Allah Hafiz. Let's go ahead.